इस फल से आप सभी का परिचय तो हुआ ही होगा, सभी जानते होंगे। ये है पानी फल या सिंघाड़ा। तो सूख जाने के बाद ये इस तरह से कुछ हो जाता है और ये हम व्रत में खाते हैं। तो इसको हम सिंघाड़ा कहते हैं या पानी फल कहते हैं। ये पानी में होता है और ये सूखा हुआ इसका रूप है। तो आइए हम इससे एक रेसिपी बनाएंगे। तो इसको पहले हम कूट लेंगे। तो ये मेरे पास खल बट्टा है। अगर आपके पास ये नहीं है तो सिल लोढ़े पर या फिर अदरक कूटने वाली किसी कुटनी में भी आप इसको कूट सकते हैं। तो हमें इसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। तो इस तरह से पहले हम इसको कूट लेंगे। ये आयरन से भरपूर होता है और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है और व्रत में हम इसको खाते हैं। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे कर लिए हैं, कूट लिए हैं। इसी तरह से हम सारा जो सिंघाड़ा लिया था ना हमने, तो इसको हमने कूट लिया है। तो ये लगभग 250 ग्राम से 300 ग्राम करीब सिंघाड़ा है और टूट करके ये इस तरह से मैंने पार्ट कर लिया है। अब इसको मैं मिक्सी में डाल करके पीस लूंगी। तो ग्राइंड करने के बाद ये और छान करके इस तरह से आटा की तरह हमने बना लिया। तो हमने यहाँ पर सिंघाड़े का आटा बना लिया है। तो आइए अब हम बनाते हैं सिंघाड़े के आटे का हलवा, जो कि सभी के लिए बनाना बहुत ही ज्यादा आसान नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने लगभग 2 बड़े चम्मच देशी घी लिया है। तो यहाँ 1 कटोरी हम सिंघाड़े का आटा लेंगे। मेजरमेंट अगर आप सही रखेंगे तो हलवा बहुत आसानी से बन जाता है। बहुत से लोग ये हलवा बिगड़ जाने के डर से बनाते भी नहीं है और ज्ञान न होने की वजह से भी नहीं बनाते हैं। तो आप देखिए, एक एक टिप्स और ट्रिक्स को मेरे ट्राई कीजिएगा, आपको बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो इसको हम धीमी आंच पे करके इसको भूनेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब आप सोचोगे कि कैसे भुन गया, कैसे पता चलेगा। तो जब हम धीमी धीमी आंच पे इसको भूनना स्टार्ट करेंगे ना, तो इसका कलर चेंज होने लगेगा और एक हल्की सी सौंधी सी खुशबू भी इसमें आने लगेगी। तो नॉर्मल हलवा जो हम लोग बनाते हैं, सेम उसी तरह से इसका भी हलवा बनता है। थोड़ा सा इसमें ट्रिक होता है जो कि आप फॉलो करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से देखिए, हम इसको धीमी आंच पे भून लेंगे और ये जब कलर ऐसे देखिए चेंज करने लगा है, हल्का सा ये ब्राउन, गोल्डन ब्राउन कह सकते हैं। तो गोल्डन ब्राउन कलर का ये होने लगा है और अभी हमें इसको भूनते हुए लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। तो दोस्तों, इसको आप व्रत में बना के खाइए। ये फलाहारी होता है सिंघाड़े का हलवा और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है। तो आगे देख लेते हैं। हलवे ने जो है ये देखिए कलर चेंज कर दिया था। तो अब हम यहाँ पर पानी डालेंगे। तो यहाँ पर पानी के लिए क्या करना है, तो 1 कटोरी हमने जब यहाँ पर लिया था सिंघाड़े का आटा, तो हम यहाँ पर लगभग इसका 3 गुना पानी डाल देंगे। क्योंकि ये जो है बिल्कुल जैसे ऐसे लपसी जैसा बनता है ना, तो आप इसको लपसी भी कह सकते हो। तो ये बिल्कुल पानी देखिए, 3 कटोरी मैंने पानी डाला और 1 कटोरी हमने यहाँ पर चीनी डाल दी है। तो 1 कटोरी चीनी मैंने हल्की मीठी डाली है। अगर आप चाहो तो आधी कटोरी और डाल दो। लगभग मुझे बता रही हूँ कि 1.5 कटोरी आप चीनी डाल दो इसमें। तो आप जैसा मीठा खाते हो आप उस हिसाब से इसको कर सकते हो। तो 3 कटोरी पानी, 1.5 कटोरी चीनी। तो मैंने तो 1 कटोरी डाला है, तो मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। तो 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी सिंघाड़े के आटे में। और देखिए, इस तरह से इसको लगातार चलाते रहिएगा। अगर आप इसको छोड़ देते हैं ना, तो वो एक तरफ से लम्स पड़ने लगेगा, गुठलियां पड़ जाएंगी और जब आप हलवा बनेगा ना तो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो देखिए, लगातार हम इसको चलाते रहेंगे और मीडियम फ्लेम बनाए रखेंगे और चमचे को बिल्कुल इस तरह से चलाएंगे। अगर आप इस तरह से चलाना है कि पूरी कढ़ाई में ये देखिए मतलब हिलता रहे, पूरा कढ़ाई हमको चलानी है। तो इस तरह से हम इसको चलाएंगे। देखिए, चलाते चलाते हमें लगभग यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो गए हैं और अब ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। अब देखिए, इसका टेक्सचर जो है चेंज हो चुका है, पानी सूखने लगा है। लेकिन अभी हम इसको लगातार ही चलाते रहेंगे कि कहीं इसमें जो है लम्स ना पड़ जाए। वैसे अब ये बन चुका है, लेकिन हमारा हलवा तभी कंप्लीट माना जाएगा जब इसमें छोटी इलायची या फिर किसी भी सुगंधित चीज को हम डालेंगे, जैसे कि गुलाब जल, केवड़ा जल, छोटी इलायची, जो आप डालना चाहो, इसमें फ्लेवर देना चाहो। वैसे छोटी इलायची का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है। अब जब ये हलवा कढ़ाई छोड़ने लगे, जैसे मैं ऐसे घुमा रही हूँ ना, तो आप देखो ये पूरा कढ़ाई ऐसे छोड़ रहा है, चिपक नहीं रहा है। तो ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो इसको थोड़ी देर हम और पकाएंगे और ये हमारा हलवा बनके तैयार हो गया है। लेकिन हम इसको यहाँ पर इस तरह से हम इसको सर्व नहीं करेंगे। हम इसको जो है थोड़ा सा जमाएंगे, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद एक जेली की तरह से बन जाता है। तो इसको अगर हम जमा लेंगे ना, तो खाने में भी आसानी रहती है। ठंडा
हो जाने के बाद भी सर्व करना भी आसान हो जाता है। अब कढ़ाई में देखेंगे तो ये इस तरह से जमने लगा है, तो अब हम समझ जाएंगे कि ये हो चुका है। अब एक प्लेट में हमने नीचे ऑयल की ग्रीसिंग कर ली थी और इसमें हम पूरा हलवा डाल देंगे और इसको पूरी कढ़ाई प्लेट में अच्छे से फैला देंगे। तो इस तरह से हम इसको टैप 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 करके चारों तरफ फैला देंगे, तो एक बराबर हो जाए, बस इतना ही हमें चाहिए और ये बहुत ही स्वादिष्ट सा हमारा हलवा बन गया है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो अब ऊपर से हम इसको गरी के बुरादे से सजा देंगे। आप चाहें तो इसमें सूखे मेवे जैसे कि बादाम या काजू को महीन बारीक काट के भी सजा सकते हैं। तो यहाँ से मैंने बारीक जो गरी का बुरादा होता है ना, उससे मैंने इसको डेकोरेट किया है, तो इसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। तो एक बार आप जरूर करिएगा। और इसको ठंडा करने के लिए मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है, लगभग 5 से 10 मिनट हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद अब हम इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप अपने मन चाहे आकार में इसको कट कर सकते हैं। मैंने इसको भगवान के लिए भोग भी लगा दिया था, तो वही ठंडा हो गया है। अब मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। तो मैंने भोग के लिए ही इसको बनाया था भगवान के, तो प्रसाद मैंने चढ़ा दिया था और अब इसको हम कट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग प्रसाद जो है ना ऐसे काट के नहीं चढ़ाते। तो यह पहले मैंने इसको चढ़ा दिया था, अब हम इसको काट के सबको प्रसाद बांटेंगे। तो इस तरह से मैंने बर्फी के शेप में सभी को काट लिया है। तो देखिए ये बिल्कुल जेली की तरह से लगता है, टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है। एक बार आप जरूर बनाइएगा और जैसे मैंने टिप्स और ट्रिक्स आपको बताया ना, उस तरह से आपको जरा भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए कितना स्वादिष्ट देखने में लग रहा है ना, और बनाना भी बहुत आसान है। एक बार आप बनाओगे बहुत आसानी से बन जाएगा, बिल्कुल ऐसे क्रिस्टल की तरह से या कह सकते हो कि जेली की तरह से बन गए हैं। तो हमारे ये हलवा आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगली नेक्स्ट रेसिपी लेकर फिर जल्दी ही हाजिर होंगी आप लोग के पास। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय दोस्तों। और ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है, खाने में भी बहुत ज्यादा लजीज था। तो चलती हूँ दोस्तों, बाय बाय।